तुम ज़ीरो हो, बहुत बड़ी ज़ीरो हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ज़ीरो तो छोड़ो, तुम गोबर हो गोबर। तुम्हारे दिमाग में ना इतनी गंदगी भरी है, जब देखो शक 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 यही करती हूँ। तुम कुछ और सोच ही नहीं सकती हो। तुम्हें हर पल यही लगता है कि मैं किसी और के साथ हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ, मेरा किसी और के साथ चक्कर है। तुम यही सोच सोच के खुद की भी ज़िंदगी ख़राब करती हो और मेरा भी टाइम वेस्ट करती हो। जो मेरा करना चाहे, जो तुम कर सकती हो वो करके दिखाओ, मुझे कोई डर नहीं लगता। डिवोर्स चाहिए डिवोर्स लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा, शांति वेलनेस सेंटर से। ज़िंदगी बहुत लोगों की बहुत ख़राब चल रही है, सबकी चल रही है, सबके साथ अनगिनत दुख चल रहे हैं। अब तो लोग ये कहते हैं कि हे भगवान, दुख दे लेकिन थोड़ा सा सुख तो दे दे। दुख की गिनती नहीं है, लेकिन सुख की तो गिनती कुछ तो कर दे, थोड़ा बहुत तो रहम कर दे। या फिर तेरे को मेरे ही कर्म दिखाई दे रहे हैं भगवान, कि मैंने ही ऐसे कर्म करे हैं। अरे मेरा पीछा तो छोड़ दे प्रभु, दिन रात तेरी सेवा अर्चना करता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये टॉपिक, ये वीडियो भी रिलेशनशिप काउंसलिंग के ऊपर ही है। जब भी हम किसी सब्जेक्ट की काउंसलिंग करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी दोनों कपल साथ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि देखिए कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम अगर पत्नी को कुछ बताते हैं तो पत्नी समझ ही नहीं पाती है। और अगर हम पति के लेवल के ऊपर सोचे कि यार अगर एक मेल कुछ बताने की कोशिश करता है तो वो किससे बताएगा। आजकल तो लोग मजाक ज़्यादा बनाते हैं। अगर आप कुछ उनके साथ डिस्कस करो, कोई आपको सही गाइडेंस नहीं देता। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता रही हूँ, कोई आपको सही गाइडेंस नहीं देगा। यहाँ तक कि आपका इतना मजाक बनाया जाएगा, आपकी बातों को ना जगह जगह पहुँचाया जाएगा, सर्कुलेट किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने काउंसलर से मिलें, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए। देखिए हर चीज़ों का सल्यूशन है, बट अगर आप चाहेंगे तो। क्योंकि हम सभी अपनी जो भी बाउंड्रीज होती हैं, हमें पूरा ये एक रैपिड बिल्डअप करना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो। तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल निश्चित रहिए कि आपकी बातों को इधर उधर पहुंचाया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई ज़ीरो होता है तो क्या सामने वाला इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है कि वो किसी को ज़ीरो कहने का हक रखता है। ये तो पहले भी हमने देखा हुआ है कि अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां आपके ऊपर भी होती हैं। कोई ज़ीरो है, कोई गोबर है, कोई लो स्टैंडर्ड है, किसी का कैसा भी कल्चर हो, कैसे भी उसके संस्कार हो, बट हम किसी को ये जाहिर नहीं करा सकते हैं कि आप किस लेवल के पढ़े लिखे हो। आपके पास कितनी भी हाई लेवल की एजुकेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हैं तो आप सबसे बड़े ज़ीरो खुद हो, सामने वाला नहीं। पति पत्नी खुद सोच के तो देखिए रिश्ता बनाते ही हैं, लेकिन ठीक है, मान लिया कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि उन दोनों के बीच में नहीं चलती है, उन दोनों के बीच में हर समय लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ना पत्नी अपनी बात जाहिर कर पाती है, ना पति अपनी बात जाहिर कर पाता है। जब देखो तू ऐसी है, तू ऐसा है, या फिर मैं खुद भी ऐसी हूँ, ऐसे चीज़ों के साथ साथ ज़िंदगी कटती रहती है। अब मैंने जो वन साइडेड लव के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उस पे मुझे ना एक लेडी का कमेंट आया था कि मैडम वन साइडेड के ऊपर तो आपने बात बता दिया थी, लेकिन हम ऐसे कैसे माने कि हम इस बात पर कैसे विश्वास करें कि सामने वाला हमसे प्यार नहीं करता है, जबकि वो पूरा इस बात को ज़ाहिर करता है कि तुम मेरी ही हो या फिर मैं तुम्हारा ही हूँ। इस बात में मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि सामने वाला आपका यूज़ करता है। आप सबसे बड़े यूज़ अपने आप को खुद कर रहे हो, कि आप उनकी बात को मान रहे हो। देखिए एक पूरा राइट है सबको कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कीजिए या फिर आप किसी के भी साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप बनाइए, सबको राइट है। लेकिन हम किसी का ना इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप किसी का यूज़ एक दो बार करोगे, लेकिन बार बार आप जब किसी का यूज़ करने लग जाते हो तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे रेड सिग्नल है। ये इंसान ना आपका हो सकता है, ना ही आपका होने वाला है। तो आप समझिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और अगर आप फिर भी गलती कर रहे हैं तो कमी आप में है, सामने वाले में नहीं है। तो मैं इस वीडियो को इस तौर पे यही एक बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें अपना इस्तेमाल होने नहीं देना है। हमारी भी डिज़ायर हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं, हमें उनके ऊपर काम करना है, ना कि बजाय इसके चिक चिक बाजी से। तो बाहर निकलिए इन सब क्लेशों से, इस शक के दायरों से। छोड़ दीजिए उस बंदे को फ्री या फिर उस बंदी को फ्री जो आपका हो ही नहीं सकता। शादी तो एक टाइटल है, एक लीगल आपको आइडेंटिटी मिल जाती है कि नाउ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन।
बट अगर शादी के बाद भी वो पर्सन आपका नहीं होना चाहता तो छोड़ दीजिए। लेट देम फ्री लाइक बर्ड, उसे जहाँ उड़ना है उड़ने दीजिए। आपको जो काम करना है आप वो काम करिए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब भाई डिवोर्स होता है तो डिवोर्स के लिए भी सरकार ने काफ़ी तरीके के हमारे पास समाधान ला के रख दिए हैं कि आप ऐसे कर सकते हो या फिर आपको ऐसे कर सकते हो। तो अब आपको भी सोचना है ना कि बंधनों में बंधना नहीं है, और फिर उस बंधन में बंध के रहने का फ़ायदा ही क्या है, जो बंधन आपको ही परेशान कर रहे हैं। कितने सालों से आप भुगतोगे, तो भुगतो मत, बाहर निकलो उन दायरों से। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको एक तरीके से आई ओपनर का तो काम ज़रूर करेगी, क्योंकि हम ना जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं वो टूटे हुए हैं अंदर से, पर बाहर नहीं निकलते हैं। डर लगता है उनको समाज से कि क्या बात बोलेगा समाज, या फिर क्या हमारे रिश्तेदार बोलेंगे। सब कुछ नहीं बोलते, सब आपकी बातें 1-2 महीने तक चर्चा चलती रहेंगी, उसके बाद सब आपको भूल जाएंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हो या फिर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ कि पूरी ज़िंदगी भर आपके ऊपर बातें चलती रहेंगी। तो प्लीज़ बी फ्री। तो अपने लिए सोचिए, अपने लेवल तक काम करिए। मुझे पूरी उम्मीद है रिलेशनशिप के ऊपर ये वीडियो भी कुछ हद तक आपको एक पॉजिटिविटी इसने जनरेट करी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।